बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीरिया में हथियार के गोदाम पर अमेरिका ने बमबारी की है। इस हमले को अमेरिका के F-15 विमानों ने अंजाम दिया है। इस हथियार के गोदाम का इस्तेमाल ईरान और उसके सहयोगी किया करते थे। इजरायल युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। अब तक ईरान समर्थित लड़ाके अमेरिकी सेना के बेस पर हमले को अंजाम दे रहे थे और ये अमेरिका का पलटवार माना जा रहा है। अमेरिका के F-15 विमानों ने इन हमलों को अंजाम दिया है। सीरिया में ईरान के हथियारों के गोदाम पर यह हमला किया गया। इजरायल वॉर में अब हम आपको बताने जा रहे हैं गाजा सिटी में चल रहे उस बड़े ऑपरेशन की कहानी जिसने हमास में हाहाकार मचा दिया है। खबर तो यह भी मिल रही है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए खूनी हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को इजरायली सेना ने सुरंग में चारों तरफ से घेर लिया है। जबकि हमास ये दावा कर रहा है कि इजरायली सेना अब गाजा सिटी में बुरी तरह से घिर चुकी है। लेकिन सबके बीच एक नाम उभरा है, सन्स ऑफ अबू जंदल का। नेतन्याहू ये नाम सुनकर हैरान रह गए हैं। इजराइल का काल बना सन्स ऑफ अबू जंदल। उत्तरी गाजा को इजराइल सेना बुरी तरह से रौंद रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 30 दिन की जंग के बाद भी गाजा शहर से हमास के लड़ाकों का सफाया इजराइल नहीं कर पाया है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि हमास, हिजबुल्लाह और अब फिलिस्तीन के सबसे खूंखार ग्रुप सन्स ऑफ अबू जंदल ने इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें, सन्स ऑफ अबू जंदल के लड़ाकों ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की तरफ से भीषण और आर पार की जंग का ऐलान करें, नहीं तो महमूद अब्बास को भी सन्स ऑफ अबू जंदल जिंदा नहीं छोड़ेगा। इजरायल की संसद ने हमास के जिन इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान हमास ने सैकड़ों इजरायल के नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिनमें 30 बच्चे बताए जा रहे हैं और जिन्हें ढूंढने के लिए इजरायल ने एक अलग ऑपरेशन की शुरुआत भी की है। तो हमास ने इजरायल के नागरिकों को बंधक बनाया है। जिस दिन हमला किया गया था उसी दिन इन नागरिकों को बंधक बनाया गया था और अब उनकी तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं। इजरायल की संसद में बंधकों की तस्वीरें लगाई गई हैं। लगातार मांग भी ये उठ रही है कि इन बंधकों को रिहा किया जाए। उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों और इजरायल की सेना के बीच सीधी जंग चल रही है। इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त तेज कर दिया है, तो बंकर में छिपे हमास के लड़ाके की इजरायल की फोर्स पर हमला भी वो कर रहे हैं। छिप कर हमला करने वाले हमास के ये लड़ाके इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उत्तरी गाजा में इजरायल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमास के लड़ाके IDF के लिए बड़ी चुनौती यहां साबित हो रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरी गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन। और यही ये उत्तरी गाजा का इलाका है जहां से तकरीबन 11 लाख लोगों को ये कहा गया था शुरुआती ऑपरेशन के वक्त में कि आप यहां से शिफ्ट कर जाइए। तो उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाके और इजरायल की सेना के बीच इस वक्त सीधी जंग चल रही है। इजरायल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन भले ही तेज कर दिया हो, लेकिन बंकर में छिपे हमास के जो लड़ाके हैं वो इजरायल की फोर्स पर लगातार हमला कर रहे हैं। छुपकर वो इजरायल के लड़ाकों को, इजरायल की सेना को निशाना बनाते हैं और ये बड़ी चुनौती फिलहाल इजरायल के लिए साबित हो रहे हैं।